हेलो साथियों, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है इस प्रीपोजिशन की क्लास में। तो चलिए साथियों, हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। पिछले क्लास में हमने साथियों प्रीपोजिशन को एक आसान तरीके में पढ़ा था और 11 ट्रिक के माध्यम से हमने कुछ बातों को प्रीपोजिशन का समझा था। तो चलिए आज पढ़ते हैं ट्रिक नंबर 12 से। तो ट्रिक नंबर 12 हमारा क्या कहता है, देखिए ट्रिक नंबर 12 हमारा ये कहता है, कुछ शब्द जैसे वर्ड लेते हैं अपन स्माइल, जैसे एक वर्ड लिया स्माइल, उसी के साथ साथ स्माइल के साथ साथ जैसे मैं वर्ड लिया लाव, इसी के साथ साथ जैसे मैं वर्ड लेता हूं साउट, येल, क्राई, बार, और एक शब्द और है स्क्रीम। देखिए स्माइल, लाफ, इसका मतलब तो होता है हंसना या मुस्कुराना, है ना, हंसना या मुस्कुराना। इसका मतलब होता है चीखना, रोना, चिल्लाना, इन सभी का मतलब, ठीक है। तो देखिए स्माइल हो, चाहे लाफ हो, चाहे साउट हो, येल हो, क्राई हो, बार्क हो, स्क्रीम हो, इन सभी का मतलब चीखना और इसका मतलब हंसना। तो इन सभी शब्दों के साथ हमको शब्द को पकड़ना है, क्योंकि इसी पर आधारित क्या है, क्वेश्चन ज्यादातर बनते हैं। तो इसके साथ जो भी शब्द प्रयोग होगा वो शब्द होगा एट। इसके साथ कौन सा शब्द आएगा, एट शब्द का प्रयोग होता है। चलिए तो एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे एग्जांपल पहला, वी लव एट स्विमिंग, वी लव डैश स्विमिंग। अब यहाँ पर आपको की पॉइंट क्या पकड़ना है, की पॉइंट पकड़ना है लव। लव के साथ क्या लगता है बताइए, एट लगेगा। लव के साथ क्या लगेगा, एट लग जाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे ही स्माइल, अब ब्लैक छोड़ दिया रहता है, ही स्माइल एट यू, ऐसा। तो ही स्माइल आ गया। फिर से देखिए लाव रहे चाहे स्माइल रहे, इन दोनों के साथ क्या आएगा, एट आएगा। क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। उसी प्रकार से स्माइल है, लाफ है, साउट है, येल है, क्राई है, बार्क है, स्क्रीम है, इससे भी आप क्या कर सकते हो, सेंटेंस को बना सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 13 नंबर का ट्रिक हम लोग आते हैं। 13वें नंबर के ट्रिक में हमारा वर्ड रहेगा, दो वर्ड लेते हैं, एक होता है रिप्लाई और एक वर्ड है आंसर। तो रिप्लाई और आंसर से जो भी शब्द प्रारंभ होगा या रिप्लाई आंसर वाला वर्ड आपको सेंटेंस में मिल जाएगा, तो क्या यूज करना है, इसमें हम क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। इसमें क्या यूज करेंगे, टू। जैसे मैं लिखता हूं he did not reply dash you, he did not reply dash you। तो यहाँ क्या प्रीपोजिशन आ जाएगा, रिप्लाई आया है तो टू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। He did not reply to you। अब यहाँ पर रिप्लाई की जगह तुम क्या यूज कर सकते हो, आंसर भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों वर्ड रहेगा तो क्या यूज करेंगे, टू यूज करेंगे। बातें समझ में आ रही होगी। चलिए तो ध्यान समझते जाना। स्माइल, लाफ, साउट, येल, क्राई, बार्क, स्क्रीम, इसके साथ एट, रिप्लाई आंसर के साथ टू। नेक्स्ट रूल मतलब नेक्स्ट ट्रिक नंबर 14। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें हम वर्ड लेते हैं जैसे लिसन वर्ड, तो लिसन के साथ आता है टू, इसके साथ भी क्या लगता है, टू लगता है। तो लिसन के साथ कौन सा प्रीपोजिशन आता है, टू प्रीपोजिशन आता है। सी वॉज लिसनिंग डैश टू द रेडियो, ऐसा करके आ सकता है। सी वॉज लिसनिंग डैश द रेडियो, जैसे हमने लिख लिया ऐसा, ठीक है। सी वॉज लिसनिंग डैश द रेडियो, तो क्या हो जाएगा, टू द रेडियो। क्या हो जाएगा, टू द रेडियो। क्यों होगा, क्योंकि लिसनिंग शब्द आया है, लिसनिंग के साथ क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, जितने भी प्रीपोजिशन है ना, उसको धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टेप बाय स्टेप जानते जा रहे हैं, और इसी प्रकार से क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। ट्रिक नंबर नेक्स्ट 14 हो गया हमारा। 15वां नंबर हेडिंग डालेंगे ना, 15वां नंबर डालिए।
ट्रिक नंबर 15, ट्रिक नंबर 15, ट्रिक नंबर 15। अब देखिए ट्रिक नंबर 15 हेडिंग डालिए। ठीक, अब देखिए एक शब्द लेते हैं, जैसे मैं लिया शब्द प्राउड। प्राउड, प्राउड मतलब होता है गर्व, है ना। तो इसके साथ जो वर्ड आता है आप आता है। क्या आता है? आप प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। जैसे ही इज प्राउड ऑफ, जैसे मैं लिखा ही इज प्राउड डैश, ही इज प्राउड डैश हिज स्टूडेंट, हिज स्टूडेंट, ऐसे मैंने लिख दिया। जैसे कोई भी सेंटेंस हो सकता है, लेकिन आपको वर्ड क्या पकड़ना है? ही इज प्राउड, किस पर प्राउड है उसको? अपने स्टूडेंट पर, या अपने स्टूडेंट पर क्या है उसको गर्व, तो आप आ जाएगा। लेकिन एक ही ध्यान रखना, यदि प्राउड के जगह में, है ना, प्राउड के जगह में यदि प्राइड हो जाए, प्राउड के जगह में यदि क्या हो जाए? प्राइड हो जाए, प्राउड के जगह में यदि क्या आ जाए? प्राइड शब्द आ जाए। ठीक है, प्राइड शब्द यदि आ जाता है ना, तो प्राइड शब्द यदि आ जाए, प्राउड आएगा तो आप, लेकिन प्राइड आएगा तो क्या होगा? इन का प्रयोग होगा। प्राइड आएगा तो क्या होगा? इन शब्द का प्रयोग होगा। थोड़ा सा ध्यान रखना, प्राउड में आप, प्राइड में इन, प्राउड में आप, प्राइड में इन। ठीक है, तो देखिए ये भी एग्जाम में पूछता है, प्राइड में क्या आएगा? इन आएगा, लेकिन प्राउड में आप शब्द का प्रयोग करेंगे। सी टेक प्राइड, जैसे सी टेक प्राइड, सी टेक प्राइड डैश हर ब्यूटी, ब्यूटी, वो क्या करती है ना, अपनी सुंदरता पे वो क्या करती है? गर्व महसूस करती है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पास क्या हो जाएगा? प्राइड के साथ इन प्रीपोजिशन आएगा। क्या आ जाएगा? इन प्रीपोजिशन आएगा, जबकि प्राउड के साथ आप और प्राइड के साथ इन, नाउन होने की वजह से। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला ट्रिक, ट्रिक नंबर 16, ट्रिक नंबर 16। तो इस प्रकार से हमको पढ़ते जाना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। अब यदि शब्द हम लेते हैं, एक शब्द और लेते हैं, जैसे ड्यू। ड्यू के साथ आता है टू, ड्यू के साथ कॉम्बिनेशन किसका बनता है? टू का बनता है। किसका बनता है बताइए? डू के साथ, ड्यू के साथ टू का कॉम्बिनेशन बनता है। सी, जैसे एग्जांपल लिखते हैं, सी डिड नॉट, सी डिड नॉट कम टू स्कूल ड्यू टू इल, ऐसा। सी डिड नॉट कम टू स्कूल, ड्यू के बाद क्या आ जाएगा यहाँ? बताइए क्या आ जाएगा? ड्यू के बाद क्या आएगा? ड्यू के बाद क्या आ जाएगा? ड्यू टू इल, ड्यू टू इल, क्योंकि ड्यू हमेशा क्या लेता है अपने साथ? टू वर्ड का प्रयोग करता है। ठीक, समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से ट्रिक नंबर हमारा 16 हो जाता है। ट्रिक नंबर 17 इंपॉर्टेंट, ट्रिक नंबर 17 इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। अच्छा, सभी इंपॉर्टेंट है, ट्रिक नंबर 17 में इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन ज्यादातर बार बार रिपीट होते हैं। जैसे शब्द अपन लिए डेट, शब्द क्या लिए? डेट। डेट वर्ड के साथ, डेट वर्ड के साथ दो प्रीपोजिशन आता है, डेट वर्ड के साथ दो आता है, लेकिन डेट का कारण क्या है? क्या वो एक्सीडेंट है? डेट का कारण क्या है? एक्सीडेंट, कि डिसीज है, डिसीज, डिसीज दुर्घटना है, दुर्घटना से उसका डेथ हुआ है, कि उसकी मृत्यु बीमारी से हुई है। दो केस में, दो केस में हमको प्रीपोजिशन का यूज करना है। डेट का यदि एक्सीडेंट से संबंध है, डेट का यदि बीमारी से संबंध है, तो दोनों में अलग अलग होगा। एक्सीडेंट में इन आता है, एक्सीडेंट में कौन सा प्रीपोजिशन? इन। जबकि डिसीज में कौन सा प्रीपोजिशन आएगा बताइए? डिसीज में आता है, डिसीज में क्या आता है? आप प्रीपोजिशन आ रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए तो देखिए, जैसे मैं लिखता हूँ, एग्जांपल से क्लियर करते हैं इसको। जैसे पहला एग्जांपल, he died dash heart disease, he died dash heart disease, हार्ट डिसीज, यहाँ डिसीज शब्द आ गया ना, बीमारी से संबंधित है। ठीक है, तो क्या आएगा? आप लोग जान बना सकते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा इसमें? आप आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप इसमें आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आप प्रीपोजिशन लग जाएगा। ठीक,
आप लग जाएगा। जैसे मैं बोलूंगा हिज ग्रैंडफादर डाइड, हिज ग्रैंडफादर डाइड ब्लैंक, ऐसा दे दिया, डाइड ब्लैंक इन अ रोड एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा? रोड एक्सीडेंट, जैसे आपके ऑप्शन में है रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट, तो क्या हो जाएगा? इन अ रोड एक्सीडेंट। क्या हो जाएगा? यहाँ पे रहेगा इन अ रोड एक्सीडेंट। एक्सीडेंट संबंधित हो गया तो क्या हो जाएगा? इन का यूज होगा। जैसे मैं बोलूंगा हर अंकल डाइड डैश कैंसर, क्या हो जाएगा? हर अंकल डाइड कैंसर। तो कैंसर से हो रहा है, मतलब कैंसर एक प्रकार का क्या है? डिसीज है, हार्ट का प्रॉब्लम डिसीज था। जितने भी डिसीज वाला होगा उसमें क्या लगा देना है? आप। यदि केवल एक्सीडेंट का संबंध रहेगा तभी आपको क्या यूज करना है? इन का यूज करना है। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लेंगे इसको, चलिए नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्रह हमारा कंप्लीट हो गया है ना। तो धीरे धीरे करके हम क्या कर रहे हैं? पॉइंट टू पॉइंट, शब्द शब्द हम क्या कर रहे हैं? प्रीपोजिशन को पढ़ते जा रहे हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रिक नंबर 18, ट्रिक नंबर हमारा 18 नंबर का हम यूज देखते हैं। ट्रिक नंबर 18, तो देखिए यदि प्रश्न में टूल है, इक्विपमेंट है, टूल इक्विपमेंट और वीपन, टूल इक्विपमेंट और वीपन। टूल मतलब औजार, टूल औजार, इक्विपमेंट उपकरण, इक्विपमेंट उपकरण और वीपन हथियार, तीन है। यदि इसका प्रयोग, तीनों का प्रयोग यदि होता है, तीनों का प्रयोग यदि वाक्य में होता है तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? विथ प्रीपोजिशन आएगा। मतलब इन तीनों की मदद से कोई भी कार्य होता है ना, इन तीनों की मदद से कोई भी कार्य होता है, तब क्या यूज करेंगे? विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? विथ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। चलिए जैसे एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल, कट द एप्पल डैश अ नाइफ, ऐसा बोल दिया है ना। ठीक, पहला एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल, कट द एप्पल डैश नाइफ। जैसे मैं लिखा रोहन वाज ऑलवेज राइट डैश अ पेन, ऐसा रोहन ऑलवेज राइट डैश अ पेन। जैसे मैं बोलूंगा ड्रा अ सर्कल डैश अ कंपास बॉक्स, कंपास बॉक्स या कंपास बॉक्स। ठीक है, कंपास ऐसे लिख सकते हैं, कंपास बॉक्स। ठीक, चलिए अब देखो, कट द एप्पल डैश अ नाइफ। अब यहाँ पास नाइफ क्या है? इसी में का पार्ट है। टूल, औजार, हथियार सभी से संबंधित है ना, उपकरण संबंधित है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? उपकरण की सहायता से एप्पल को काटने का कार्य हो रहा है। इस वजह से यहाँ पर कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? फिक्स प्रीपोजिशन आएगा, विथ का प्रयोग होगा। क्या हो जाएगा? विथ का प्रयोग हो जाएगा। चलिए आगे, रोहन ऑलवेज राइट डैश अ पेन। पेन की मदद से या पेन की सहायता से वो क्या करता है? लिखने का कार्य उसका कंप्लीट हो रहा है, मतलब क्या हो जाएगा? विथ अ पेन। ठीक, समझ में आया? चलिए, ड्रा अ सर्कल अ कंपास बॉक्स। कंपास बॉक्स की मदद से आपको क्या करना है? गोला, सर्कल ड्रा करना है। तो क्या हो जाएगा? यहाँ विथ इसमें आ जाएगा। समझ में आया होगा? चलिए आगे बढ़े, चलिए जल्दी से नोट करेंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी में। अब देखिए अगला जो हमारा रूल है इंपॉर्टेंट, अगला रूल ट्रिक नंबर 19, ठीक है। अब देखिए ट्रिक नंबर 19 में देखिए 3-4 चीज ध्यान रखना है। देखिए 3-4 पॉइंट हमको ध्यान में रखना है। 3-4 देखिए, यदि टच की अवस्था हो,
टच की अवस्था, टच अर्थात किसकी अवस्था, स्पर्श की अवस्था हो, तो स्पर्श की अवस्था में क्या लगाते हैं, आन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करेंगे, आन का प्रयोग करेंगे। और नीचे की अवस्था में, नीचे की अवस्था में हम लोग प्रयोग करेंगे अंडर का। किसका प्रयोग करेंगे, अंडर का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे उसको बताऊंगा एग्जाम्पल के माध्यम से। इसके बाद ऊपर की अवस्था, ऊपर की अवस्था, ऊपर अवस्था कब ऊपर अवस्था, जब फिक्स वाला, तो फिक्स वाला हो तो हम लोग यूज करते हैं अबव, फिक्स वाला हो तो क्या यूज करते हैं, एबव का यूज करते हैं। जब ऊपर की अवस्था के बारे में हम लोग बात करेंगे, ऊपर अवस्था, इसमें यदि फिक्स ना हो के गतिशील हो, मतलब क्या हो, मोशन की अवस्था हो, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। इसका यूज करते हैं, ओवर का यूज करते हैं। टच की अवस्था में किसी वस्तु का दूसरे वस्तु से टच हो, आन का प्रयोग, नीचे है अंडर का प्रयोग, ऊपर की अवस्था में अबव का प्रयोग, और ऊपर की अवस्था में यदि गतिशील है तो इसका प्रयोग करेंगे, ओवर का प्रयोग करेंगे। देखो इसको हम लोग एक उदाहरण समझते हैं, जैसे देखिए, समझना, देखिए जैसे ये एक टेबल है ना, इस टेबल के अंदर मान के चलिए ये क्या है, टेबल के अंदर मान के चलिए ये इस प्रकार से है ना, इस प्रकार से बिल्ली है, मान के चलिए कैट है ना, टेबल के अंदर है ना, तो यहाँ पर कैट क्या क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा अंडर, यहाँ क्या आ जाएगा अंडर। अब देखिए, अब यहीं पर क्या है, एक बॉल रखा है, क्या रखा है, एक गेंद रखा है, एक बॉल रखा है, तब क्या आ जाएगा यहाँ पर, यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, ये ऑन हो जाएगा, क्योंकि टेबल से क्या है, ये टच, टेबल से क्या है, ये टच है। अब जैसे ये फैन इस प्रकार से है ना, ये फैन इस प्रकार से है, मान के चलिए है ना, ये फैन इस प्रकार से है, ठीक है। अब फैन क्या है, वॉल से चिपका है ना, मतलब ये फिक्स कंडीशन है, क्या है, फिक्स कंडीशन है। यदि मैं बोलूँगा मेरे ऊपर फैन है ना, तो मेरे क्या होगा, मेरे एबव में होगा, एबव में होगा कि नहीं, मेरे एबव में होगा, क्योंकि पंखा क्या है, एक जगह फिक्स है और उसके बाद भले घूम रहा है, लेकिन ये फिक्स स्थिति में है। यदि मैं बोलूँगा मेरे सर के ऊपर से या छत के ऊपर से एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन ऐसा बना दीजिए, ये एरोप्लेन, ठीक है, एरोप्लेन उड़ रहा है ना, एरोप्लेन उड़ रहा है, इसका मतलब अब एरोप्लेन क्या है, हमारे सर के ऊपर तो है, लेकिन पंखा यहाँ पर से एक जगह फिक्स था वॉल से, लेकिन एरोप्लेन क्या है, मोशन वाला है, तो मोशन वाला है मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवर। यहाँ पर कौन सा कंडीशन यूज होगा, ओवर का कंडीशन यूज होगा, ओवर कंडीशन यूज होगा। चलिए अब देखिए कुछ उदाहरण देता हूँ, इसको आप लोग समझ गए होंगे है ना। टच में ऑन, नीचे में अंडर, ऊपर में अबव, ऊपर में मोशन में ओवर। चलिए देखिए उदाहरण से आप लोग को क्लियर हो जाएगा। अब इसको आप लोग बताएंगे है ना, इसको आप लोग बनाएंगे। जैसे देखिए, द बुक डैश द टेबल, द बुक डैश द टेबल इज माइन, कुछ भी हो सकता है उधर है ना, इज माइन। द कैट हाइड डैश द टेबल, द कैट डैश हाइड द टेबल। तीसरा, जैसे और उदाहरण ले लीजिए, द एरोप्लेन फ्लू, द एरोप्लेन फ्लू डैश द एरोप्लेन फ्लू डैश द हेड, ठीक। चौथा एग्जांपल देखिए, आप लोग को समझ में आते जा रहा होगा है ना, कि क्या क्या इसमें आ सकता है, क्या क्या आ सकता है। देयर इज फैन, जैसे बोल सकते हैं देयर इज फैन, देयर इज फैन डैश आवर ऐसा, डैश आवर हेड ऐसा लिख दिया हमने, ठीक। अब बताइए क्या क्या आ सकता है इसमें। द बुक डैश द टेबल, अब किताब की टेबल पर रखी हुई है, टच में है तो ऑन हो गया। द कैट हिड, आप लोग बना भी लिया हो, द कैट हिड, बिल्डिंग छुपी हुई है, किसके किसमें छुपी रहेगी, ऊपर थोड़ी छुपेगी, कहाँ छुपेगी, नीचे में, तो क्या हो जाएगा यहाँ अंडर द टेबल, मतलब दोनों ओर से घिरा हुआ है ना, दोनों ओर से घिरा हुआ इस प्रकार से रहेगा। ब्रिज में भी अंडर आ जाएगा, ब्रिज वाले है, दोनों ओर से घिरा हुआ, उस स्थिति में क्या होता है अंडर। द एरोप्लेन फ्लू, अब एरोप्लेन क्या है, मोशन अवस्था में, गतिशील अवस्था में, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ओवर द हेड, ओवर द हेड।
देयर इज फैन डैश आवर हेड, देयर इज फैन डैश आवर हेड। अब पंखा क्या हो रहा है, घूम रहा है हमारे ऊपर, लेकिन वो क्या है, फिक्स स्थिति में है, तो क्या हो जाएगा, अबोव आवर हेड, अबोव आवर हेड। जबकि एरोप्लेन क्या होता है, क्या स्थिर रहता है, क्या नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता, इस वजह से ओवर, स्थिर हो जाएगा वस्तु तो क्या हो जाएगा, अबोव का यूज करेंगे। चलिए यहाँ तक क्या आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अच्छी बात, चलिए आगे बढ़े। चलिए नोट कर लीजिए इसको पहले, है ना, फिर मिटाते हैं इसको। चलिए चलिए, है ना, अब आते हैं नेक्स्ट 20 नंबर ट्रिक में। समझ में आ रहा है, जी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा, है ना, क्योंकि इसमें हम स्टेप बाय स्टेप शब्द पकड़ के इसको पढ़ रहे हैं, तो चीजें आसान हो जाएगी। चलिए अगला ट्रिक हमारा 20 नंबर, है ना, ट्रिक नंबर 20। अब देखिए ट्रिक नंबर 20 क्या कहता है, किसी भी सतह को ढकने के सेंस में, कवर के सेंस में, कवरिंग के सेंस में, है ना, किसी भी सतह को, देखिए किसी भी सतह को कवरिंग के अर्थ में, है ना, अर्थ में ओवर का प्रयोग करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं, ओवर का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। किसी भी सतह को ढकने के सेंस में, कवरिंग के सेंस में क्या करते हैं, ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं बोलूंगा स्प्रेड द क्लॉथ डैश द बेड। अब बिस्तर में तुम क्या करो, कपड़ा को बिछा दो, तो पूरा बिछेगा, पूरा ढक जाएगा। ढकने के सेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओवर का प्रयोग हो जाएगा। ओवर का यूज ये हो गया। और एक क्या देखे थे यहाँ पर, सिर के ऊपर से ऊपर में मोशन की स्थिति में भी ओवर का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है मोशन की स्थिति में, क्या होता है, ओवर का प्रयोग होता है, ढकने के सेंस में होगा। ठीक, चलिए अब ट्रिक नंबर 21 में आते हैं। ट्रिक नंबर 21 क्या करता है, देखिए ट्रिक नंबर 21 क्या करता है, देखिए जब समझना, जब कोई वस्तु अंदर से या बाहर से क्या होता है, अंदर प्रवेश किया, बाहर से क्या हुआ, ये बाहर है ना, बाहर से क्या हुआ, अंदर, तो हम प्रयोग करेंगे इनटू का। बाहर से क्या हुआ, अंदर है, तो क्या करेंगे प्रयोग इनटू का। लेकिन पहले से अंदर, कोई वस्तु पहले से इसके अंदर है, तो क्या हो जाएगा, इन का प्रयोग होगा। पहले से तो क्या होगा, इन का प्रयोग होगा। जैसे मैं बोलूंगा एग्जांपल, देयर इज समझते जाना, देयर इज सम टी इन अ कप, देयर इज सम टी डैश अ कप, पहला है ना, देयर इज सम टी, वहां सम टी है, कुछ टी है ना, उसको टी को डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, है ना, देयर इज सम टी डैश अ कप, उस कप में पहले से कुछ ना कुछ चाय क्या है, मौजूद है, इस वजह से क्या आएगा, इन आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, आई पोर सम वाटर डैश द ग्लास, मैंने क्या किया, कुछ पानी ग्लास के अंदर डाला। तो अब अंदर वाला हो गया, बाहर से अंदर आ रहा है पानी, है ना, तो क्या हो जाएगा, इस स्थिति में इनटू का प्रयोग होगा। ये जनरल सेंस होता है, आप लोग जानते भी होंगे। ठीक, चलिए बढ़िया बात है ना, तो इसको क्या करना है, हमको समझना है। ठीक, चलिए अब जैसे मैं बोलूंगा, जैसे देखिए, he is running dash the class। अब देखिए क्लास में वो दौड़ रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, कुछ भी करे, क्लास के अंदर आ गया, पूरा बाउंड्री वाल के अंदर है, चारों तरफ से घिरा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, इन द क्लास, क्या हो जाएगा, इन द क्लास। जैसे मैं बोलूंगा he came dash the room, वो रूम में क्या किया, बाहर से अंदर आया, तो प्रवेश किया, बाहर से अंदर आया मतलब प्रवेश किया मोशन के साथ, तो क्या हो जाएगा, he came into the room। ये प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये भी क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से इन और इनटू का हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है।
इन और इनटू का हमको क्या करना है, ध्यान में रखना है। चलिए अगला रूल देखिए, अगला रूल एक और रूल और देख लेते हैं ना आज की क्लास में, ट्रिक नंबर 22 लास्ट। अब देखिए किसी भी लोकेशन को दर्शाने के लिए ध्यान से समझना, किसी भी लोकेशन को दर्शाने के लिए, किसी भी लोकेशन को दर्शाने के लिए, लोकेशन को दर्शाने के लिए 8 आता है, 8 आता है, 8 आता है मतलब 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक, 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, किसी भी लोकेशन को दर्शाने के लिए 8 प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल मैं लिख रहा हूं यहां पर, देखते चलिए, आई सेल रिसीव यू डेट द स्टेशन, जैसे मैं बोलूंगा आई सेल रिसीव यू डैश द स्टेशन, ठीक है, आई सेल रिसीव यू डैश द स्टेशन। अब स्टेशन की बात हो रहा है ना, लोकेशन तो बता रहा है, वहां से उसको क्या करेगा, पिकअप करेगा, ले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई सेल रिसीव यू एट द स्टेशन, ऐसा हो जाएगा। चलिए द बस देखिए, जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, और एक एग्जांपल बड़े एग्जांपल है, द बस डिड नॉट स्टॉप डैश द बस स्टॉप। अब यहाँ पर फिर से लोकेशन का बात हो रहा है ना, तो बस क्या नहीं रुकेगा, बस स्टॉप में नहीं रुकने वाला है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 का प्रयोग हो जाएगा। तो लोकेशन को दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 8 का प्रयोग करते हैं। तो ये कुछ बातें था जो कि प्रीपोजिशन संबंधित था आज की क्लास में, है ना। तो आज की क्लास में हम इतना रहने देते हैं, फिर से क्या करेंगे, कुछ और नया पॉइंट, नया जो क्वेश्चन है ना, नया क्वेश्चन पैटर्न जिस पर आधारित प्रीपोजिशन से बनता है, उस टाइप से ट्रिक के माध्यम से फिर से हम उसको क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप एक एक करके उसको हम लोग देखते चलेंगे। चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए धन्यवाद, चलिए ओके, थैंक यू सो मच।